बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच सारी हदें तब पार हो गई जब महागठबंधन की रैली में पीएम मोदी के लिए गाली का इस्तेमाल हुआ। इस शर्मनाक हरकत पर पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश की सभी महिलाओं का अपमान है। विपक्ष की इस हरकत का जवाब बिहार की जनता देगी। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। पीएम को गाली का मामला सियासी परवान चढ़ा तो मोदी ने इसे देश की महिलाओं की इज्जत से जोड़ा तो कांग्रेस खुद के बचाव के लिए सामने आ गई। तारिक अनवर ने कहा कि पीएम मोदी खुद कभी सोनिया गांधी तो कभी इंदिरा गांधी पर निजी हमले करते आए हैं और ऐसे में उन्हें भी पब्लिक रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा। सारे देश को याद है कि उन्होंने राहुल गांधी जी की माता और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी के बारे में क्या कहा था। सबों को याद है कि उन्होंने उनको संबोधन किया था जर्सी गाय से। उसी तरह से समय समय पर जो उनकी भाषा रहती है हमेशा प्रधानमंत्री की, कभी वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंगलसूत्र उतार के ले जाएगी, आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इस तरह की भाषा का जो प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर और संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलता हो, तो एक मामूली का चलता फिरता कार्यकर्ता अगर इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने किया, वो निंदनीय है। हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी इजाजत नहीं देते हैं। इसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी कांग्रेस की बात को आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि पीएम मोदी बेवजह कांग्रेस और आरजेडी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि वोट अधिकार यात्रा की कामयाबी से वो परेशान हैं और इसीलिए झूठे इल्जाम लगा रहे। गाली प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? वो कोई राजद और कांग्रेस का या गठबंधन का कोई नेता तो नहीं है। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। सच ये है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उमड़ी जन सैलाब के कारण पूरी नींवें सबकी हिल चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री जी कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है। इसके बाद इस मामले में प्रशांत किशोर ने भी रिएक्ट किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में फिजूल की बात को इशू बनाया जा रहा। बिहार को इस बात से मतलब है कि बिहार के बच्चों की पढ़ाई कब बेहतर होगी, नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, बिहार से पलायन कब रुकेगा। राहुल और तेजस्वी मोदी को गाली देंगे, मोदी जी आएंगे राहुल गांधी और लालू यादव को गाली देंगे, लेकिन दोनों में कोई ये नहीं बताएगा बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगी, बिहार से पलायन कब बंद होगा। तो बिहार के लोगों का इसमें कोई रुचि नहीं है कि मोदी जी को कौन गाली, मोदी जी किसको गाली दे रहे हैं और मोदी को कौन गाली दे रहा है। बिहार के बच्चों को पूरे देश में गाली पड़ रही है। हम लोग को बिहारी कह के लोग गाली दे रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तो उसकी चिंता इस बार बिहार करने वाला है। बिहार अपने बच्चों को पड़ रहे गाली और थप्पड़ की चिंता करेगा। हम लोग को मोदी जी किसको गाली दे रहे हैं और मोदी जी को कौन गाली दे रहा है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं। राहुल को जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो यही समझता हूं कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपड़ा साफ हो जाएगा। थूपड़ा क्यों साफ होगा कि उनके यात्रा में तमाम लोग जो थे उसके परसेंटेज एक खास वर्ग के मुस्लिम लोग ज्यादा थे, और वो क्यों थे इस पर कभी मैं बताऊंगा। अब बताइए,
बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? चाहे कोई हिंदू, यादव ही, मैं खोल के बोलता हूं, यादव भी तो हिंदू है। तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा।